नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत बाघों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। जहां विगत 2 वर्षों से टाइगर रिजर्व में दर्जनों बाघों को देश के अन्य बाघ विहीन जंगलों में भेजा गया है, जो देश भर में बाघों की संख्या बढ़ाने में बड़ा योगदान दे रहे हैं। वही जिला मुख्यालय के नजदीक ग्राम चंदवा चंदोल की पहाड़ी में करीब 2 माह से एक बाघिन अपने 2 शावकों के साथ मौजूद है एवं ग्रामीणों के 4 मवेशियों का शिकार उसने किया है एवं राहगीरों ने भी बताया कि सड़क मार्ग पर भी बाघिन शावकों को लेकर बैठ जाती है और बारिश होने के कारण जमीन भीगी हुई है, जिसमें बाघिन के पंजों के निशान साफ दिखाई पड़ रहे हैं। जहां ग्रामीण क्षेत्रों में बाघिन की दहाड़ से दहशत का माहौल बना हुआ है। किसान कृषि कार्य के लिए अपने खेतों में जाने से भयभीत नजर आ रहे हैं, जिसकी सूचना वन विभाग को दी गई है। वही बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बाघों की बढ़ती संख्या के संबंध में पार्क डायरेक्टर विसेंट रहीम ने बताया कि बाघों के लिए अगर उपयुक्त परिस्थितियों हो तो बहुत तेजी से प्रजनन करते हैं एवं बांधवगढ़ में भी तेजी से प्रजनन हो रहा है, लेकिन 25% बाघों की मृत्यु किसी न किसी कारणों से हो जाती है एवं किसी भी घायल बाघ शावकों को रेस्क्यू करके बाड़े में सुरक्षित रखा जाता है एवं पूरे रूप से स्वस्थ होने पर उसे अन्य टाइगर रिजर्व के जंगलों में छोड़ दिया जाता है, जहां बाघों की कमी रहती है। इस उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। ग्राम चंदौल से दिलीप यादव बोल रहा हूँ। इस समय पर शेर आ चुका है जंगल में, हमारे गाय को शेर खा लिया है। फॉरेस्ट द्वारा लिखाई पढ़ाई भी है उसको और डॉक्टर द्वारा पोस्टमार्टम भी करवाए हैं। और इस समय पर यही शेर के भय में जाते नहीं है जंगल उंगल। हम लोग डर लगती है कि कहीं शेर मिल ना जाए। मतलब चंदौल गांव जो है तो जंगल से लगा हुआ है और भय रहती है कि कितनी टाइम शेर निकल आ रहा है, कहीं हमला न बोल दे, इसलिए हम लोग जंगल उंगल कहीं नहीं जाते और घर में रहते हैं। जंगल खेत बाड़ी नहीं जाते हैं। हम देख रहे हैं आप कि मैं मौका वारदात पे खड़ा हुआ हूँ। हमारी जहाँ मैं खड़ा हूँ उसके जस्ट पीछे से ही पूरा जंगल लगा हुआ है और पूरे चंदौल और चंदवार की जो भी कृषकों की जमीनें हैं जहाँ काश्तकारी होती है, वो टोटल जंगल विभाग के जो पहाड़ हैं उनके नज़दीकी बाउंड्री टंच लाइन से लगी हुई हैं। यहाँ आज तकरीबन 15-20 दिन से एक बाघिन और 2 शावकों का खतरा मंडराया हुआ है। वो उस बाघिन ने 4 जानवरों का यहाँ शिकार भी किया है, मवेशियों का, जिसमें कि दिलीप यादव की एक गाय और जगेश्वरा बैगा की एक भैंस, जिसका कि पोस्टमार्टम और सूचना जिला प्रशासन को दी गई है। और इसके बावजूद बताइए, यहाँ चारों तरफ क्या कहते हैं कृषकों की खेती है। लोग बाग इस समय, अब चूंकि आषाढ़ का मौसम है, खेती का समय है, लोग बाग भय से आक्रांत हैं इस बाघिन से और खेती अभी अब नहीं कर पा रहे हैं, ना तो जा पा रहे हैं खेत अपने। तो हमारा निवेदन है वन विभाग अमला से कि शीघ्र से शीघ्र इस बाघिन को इस क्षेत्र से विस्थापित करके और यहाँ की जनता को भय के वातावरण से बचाया जाए। गांव जो है बाघिन के डर से सो नहीं पा रहा है। बाघिन के दहाड़ने की आवाजें पूरे गांव में सुनाई देती हैं। चूंकि जंगल जो है गांव के बिल्कुल नजदीक लगा हुआ है, इसलिए गांव में भी डर है कि कभी बाघिन अपना दिशा बदल के गांव की ओर। इसलिए मेरा कहना है कि बांधवगढ़ के पूरे सिस्टम को नए सिरे से देखने की, जांचने की, समझने की और रिबिल्ड करने। उमरिया जिले का जो बीटीआर है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, वो विश्व विख्यात। उसकी विशेषता ये है कि ये जो जहाँ पे जो शेर पाए जाते हैं वो बंगाल टाइगर्स, जो कि बहुत कम है नेशनल पार्कों में है। और सबसे बड़ी बात, इसका जो क्षेत्रफल है वो कम मात्रा में है, जितना होना चाहिए उतना है नहीं। इस कारण जो बाघ जो है, यहाँ बाघिन जो हर साल प्रजनन करते हैं और प्रजनन करने में उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। तो धीरे धीरे बढ़ जाने के कारण जो छोटे मोटे जानवर हैं वो तो माइग्रेट कर जाते हैं, भग जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं। और ये जो शेर है, शेर स्वयं अपना एक टेरिटोरियल बनाता है, क्षेत्र बनाता है और उस 5-10 किलोमीटर के एरिया में वो अपना उसको राज स्थापित करता है। उस बीच में यदि कोई आता है तब भी वो शेर जो है दूसरे शेर से लड़ता है और एक शेर जख्मी होता है और उसकी मौत हो जाती है। और दूसरा तो इसकी ये जो शेरों की उम्र भी ज्यादा कोई है नहीं, 10-12 साल की उम्र का शेर रहता है, उसमें उसी में जवान होता है, जवान होने के बाद वो मर जाता है। तो मरने का कारण ये है। और दूसरा, यहाँ पे जंगल है परंतु शेरों का घनत्व ज्यादा होने के कारण भी शेर आपस में टकरा जाते हैं, उसमें मृत्यु होती है। तो हमारा ये कहना है कि जो वन विभाग है, इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के माध्यम से जो वाइल्ड लाइफ है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ है, वो बहुत सारा बजट देती है हर प्रकार से। और शेरों के गलों में मतलब कॉलर लगाया जाता है कि
आइडेंटिटी हो जाए कहाँ पे शेर है, वो पूरी निगरानी में रहता है। परंतु बहुत दिनों से ये देखने को मिल रहा है कि जो पार्क प्रबंधन है इन सब बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, इस कारण बहुत सारी मौतें होती हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जैसा सबको मालूम है कि बाघों का घनत्व जो है विश्व में सबसे अधिक है, और हाल ही में एक गणना भी हमने करवाई थी, एक जानकारी मंगवाई थी सभी परिक्षेत्रों से, जिसमें पाया गया था कि लगभग 1 साल से नीचे के 41-42 शावक जो हैं बाघ के, वे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मौजूद हैं। बाघों के लिए यदि उपयुक्त परिस्थितियां हों, यदि पर्याप्त भोजन हो, पानी हो और उनके लिए सुरक्षित रहने का, प्रजनन करने का स्थान हो, तो वे बहुत तेजी से प्रजनन करते हैं। और बांधवगढ़ में भी ये प्रजनन जो है वो काफी तेजी से हो रहा है। लेकिन साथ ही जितने भी बाघ पैदा होते हैं उनमें से 1 साल के नीचे के लगभग 50% बाघ ही प्रकृति में जीवित रह पाते हैं, और 1 साल से वयस्क होने के बीच में भी लगभग 25% बाघ जो हैं वो किसी न किसी कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है। जो आपसी लड़ाई हो सकती है, शक्तिशाली बाघ द्वारा बच्चों को खा लेना हो सकता है, बीमारी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, कभी कभी माँ के मर जाने के कारण भी बाघ शावक जो हैं मर जाते हैं। तो ऐसे बाघ शावकों को जो अनाथ हो जाते हैं या बीमार हो जाते हैं या घायल हो जाते हैं, यदि हम लोगों को सूचना मिलती है तो हम लोग उनकी रेस्क्यू करते हैं, और रेस्क्यू के पश्चात उनको हमारे यहाँ पे मध्य परिक्षेत्र में बाड़े हैं, 7 बाड़े हैं, जिसमें हम ला के ऐसे बाघों को रखते हैं और उनका लालन पालन करते हैं। उनके स्वस्थ होने पर उनको जो है जीवित चीतल उनके बाड़े में डाले जाते हैं, और देखा जाता है कि वो धीरे धीरे उनका शिकार करने लगे। जब वो शिकार में पारंगत हो जाते हैं और आयु से वयस्क हो जाते हैं, और उनकी व्यवहार का अध्ययन हम लोग एक एक्सपर्ट कमेटी से करवाते हैं। यदि ये पाया जाता है कि बाघ जो है मानव को देख के छुप जाता है और उसमें शिकार करने की प्रवृत्ति ठीक ठाक है, तो उन्हें दूसरे ऐसे जंगलों में जहाँ पर बाघों का घनत्व कम है छोड़ने की हम लोग अनुशंसा करते हैं, और निर्धारित अनुमति लेकर उनको दूसरी जगह पर छोड़ते हैं। यदि किसी कारण से वो मानव स्वभाव का आदी हो गया है, मानवों के जाने के बाद उसे डरता नहीं है और उनके पास आ जाता है, तो ऐसे बाघों को हम लोग जो है जो जू या रेस्क्यू सेंटर या सफारी हैं वहां पर के लिए हम लोग बांधवगढ़ से, जैसा आपको ज्ञात है कि पिछले सालों में यहाँ से सज्जा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतकोसिया, नौरादेवी सभी जगह पर बाघ गए हैं। सतपुरा टाइगर रिजर्व से यहाँ से पिछले वर्ष 1 बाघ भेजे गए थे। तो अन्य ऐसे जो स्थान हैं जहाँ पर बाघों या तो समाप्त हो चुकी संख्या, जहाँ पर रिलोकेशन होना है, या फिर जहाँ पर बाघों का घनत्व कम है, वहाँ पर हम लोग यहाँ से बाघ भेज रहे हैं। इसी क्रम में इस वर्ष भी हम लोगों ने एक बाघ को मुकुंदपुर जू में भेजा है, और एक बाघिन को हम लोगों ने सतपुरा टाइगर रिजर्व और एक बाघिन को संजय टाइगर रिजर्व की खाली में स्थानांतरित किया। तो उम्मीद है कि वहाँ जाकर बाघों की संख्या